मीता ने अपना गाउन चारों तरफ ढूंढा और उसका गाउन चोरी हो चुका था। आंचल ने अपनी दीदी की शादी में पहनने के लिए सफ़ेद रंग का गाउन बनवाया। बहन की शादी थी तो आंचल को सबसे सुंदर दिखना था। उसकी मम्मी ने शादी से 2 दिन पहले ही सब सारे फंक्शन के कपड़े एक अलमारी में सेट कर दिए थे। आंचल की मौसी की बेटी मीता ने जब से ये वाइट गाउन देखा, उसका दिमाग तरकीबें सोचने लगा कि कैसे आंचल ये गाउन न पहने। मीता को अपनी सुंदरता पर बहुत गुमान था और किसी और की तरफ तो वो सुन भी नहीं सकती थी। उससे सोच लिया था कि क्या करना है ताकि सब शादी में सिर्फ उसको ही देखें। और अब शादी का दिन आया। आंचल का प्रोग्राम अपनी दीदी के साथ पार्लर में तैयार होने का था, तो शाम को उसने दीदी का सारा सामान उठाया और अलमारी से अपना गाउन लेने लगी। लेकिन ये क्या, अलमारी में तो गाउन ही नहीं था। नहीं, सब जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। दीदी को पार्लर भेज दिया गया और आंचल का मूड बहुत ख़राब हो गया। सब हैरान थे कि ऐसा गाउन कहाँ जा सकता है, जबकि बाकी सब सामान वहीं पड़ा है। आंचल के आंसू गिरने शुरू हो गए। मीता वहीं पर चुपचाप खड़ी रही। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश थी। उसके हाव भाव देखकर उसकी मम्मी ने आंचल की मौसी को कुछ कुछ समझ आ गया था। उन्होंने आंचल को प्यार से अपना पास बुलाया और समझाया, बेटा ये बाहरी सुंदरता से कुछ नहीं होता, बस मन और काम अच्छे होने चाहिए। तुम्हारा तो मन ही इतना सुंदर है, तुम कोई भी कपड़े पहन लो अच्छे ही लगेंगे। जैसे तुम शादी के सब कामों में अपनी मम्मी पापा की मदद कर रही हो, सब मेहमानों का ध्यान रख रही हो, तो तुमसे सुंदर कोई और लग ही नहीं सकता। तुम जैसे सबसे हंस कर मिलती हो, सबकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। रात को शादी में भी सब तुम्हें ही देखेंगे, बस मूड खराब मत करो। मीता से तो पहले ही किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं थी, ऊपर से ये बातें तो उसको उसकी मम्मा ने बोली तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन उसकी मम्मी उसे ज़्यादा स्मार्ट थी और उन्होंने एक और चाल चल दी। अब उन्होंने मीता को भी पास बुला लिया और आंचल से बोला, बेटा तू मूड खराब मत कर, मीता तुझसे ज़्यादा सुंदरदार है। उसको पता है आज का दिन तेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तू ऐसा कर, उसका पिंक लहंगा पहन ले, तुम्हारा तो साइज़ भी एक है। जा मीता, आंचल को लहंगा लाकर दे दे, तू ही मेरा सबसे समझदार बच्चा है। जा और हाथ में जो सब मैचिंग एक्सेसरीज तूने रखी हैं वो भी ले आना। मीता ने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वो मम्मा की नज़रों से समझ गई कि उसको शक हो गया है, लेकिन अब करें तो क्या करें, अपना लहंगा तो किसी कीमत पर दे नहीं सकती। और अब मम्मा ने तीर ऐसा छोड़ा था। खैर वो ओके मम्मा बोलकर दूसरे रूम में अपने सामान के पास गई लहंगा लेने के लिए। बस 2 मिनट में ही खूब ज़ोर ज़ोर से उसकी आवाज़ आने लगी, अरे आंचल, तुम्हारा गाउन तो यहाँ स्टोर में गिरा पड़ा है। सब भागकर आए और जल्दी जल्दी से मीता ने आंचल को उसका गाउन पकड़वाया। कुछ सोचने समझने का तो टाइम नहीं था। बस मौसी ने जल्दी से अपने बेटे को बोला, चल जल्दी से आंचल को भी पार्लर छोड़कर आ। आंचल बहुत खुश थी। उसने ज़ोर से मीता को गले लगा लिया और बोली, मीता तुमने ही मेरा गाउन ढूंढा है और जब गाउन नहीं मिल रहा था तब तुम मुझे अपना लहंगा देने को भी तैयार हो गई थी। तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो, थैंक यू सो मच। और पार्लर के लिए निकल गई। यहाँ आंचल की मम्मा मीता को बोली, तुम्हें तो शादी के बाद मैं सबसे अच्छा गिफ्ट दूंगी। तुमने आंचल का मूड ठीक कर दिया। और भी सब लोग मीता की तारीफ करने लगे। अब मीता की मम्मी ने उसे
अलग से बुलाया और वही बात कुछ यूँ समझाई, बेटा ये बाहरी सुंदरता से कुछ नहीं होता, तुम सिर्फ अपने मन को सुंदर बनाओ। अगर मन और काम सुंदर होगा तो सब हमेशा तुम्हें प्यार करेंगे। देखो आंचल को कैसे तुम पर एकदम प्यार आ गया और सब तुम्हारी तारीफ करने लगे। लेकिन सच तो मुझे पता है कि कुछ और ही है। मीता को बात भी समझ आ गई और उसका इशारा भी, वो सच में शर्मिंदा थी और झट से उसने मम्मा को सॉरी बोलकर कभी दोबारा ऐसा कुछ ना करने का प्रॉमिस किया। मीता की मम्मी की समझ से काम भी ठीक हो गया और मीता को एक नई सीख भी मिल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।